हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। डियर फ्रेंड, बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 एग्जाम को टारगेट करते हुए जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। सभी प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आज के इस क्लास में हम लोग 150 क्वेश्चंस यानी कि 150 क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। सारे क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहां से आपको कई क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं, तो प्लीज क्लास में आप लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है कि माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माय कंट्री माय लाइफ जो पुस्तक है इसके लेखक लाल कृष्ण आडवाणी है। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक का नाम माय कंट्री माय लाइफ है। तो यहां पे ऑप्शन आपका जो ए है वह राइट हो जाता है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? देखिए, जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है इसका नाम अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? अरुण जेटली के नाम पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो डी है वह राइट हो जाता है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? देखिए, लोकसभा की जो प्रथम महिला स्पीकर हैं वो श्रीमती मीरा कुमार। कौन? श्रीमती मीरा कुमार। और ये जो है 2009 से लेकर के 2014 तक लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। कौन? मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर हैं। ये 2009 से लेकर के 2014 तक लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। क्वेश्चन कहता है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली जो भारतीय महिला थी वह कर्णम मल्लेश्वरी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा हमारा। डोगरी भाषा बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है? जो डोगरी भाषा है यह भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर उसमें बोली जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन कौन सा है? देखिए, भारत के द्वारा जो डेवलप किया गया है सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन वह GSLV MK2 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। सुपर फास्ट रिवीजन है, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो वह राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। अच्छा, इसका परसेंटेज कितना है? फिर परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 30.72% क्षेत्र पर वन है, जंगल हैं। भारत का जो राज्य मध्य प्रदेश है इसका 72% क्षेत्र पर जंगल है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम में 10+2 जो प्रणाली पहले से चली आ रही थी उसको हटा करके नई प्रणाली कौन सी लाई गई है? वह आपकी 5+3+3+4 स्ट्रक्चर है। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर लाया गया है? 5+3+3+4 का। ऑप्शन सी इज द राइट वन। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डैश के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, यानी कि बहुत अच्छा काम करने के लिए दिए जाते हैं, तो वह आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है। आपको बताते चलें कि भारतीय औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के द्वारा जो दिया जाने वाला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो अच्छा योगदान करता है उसको दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 45 वर्ष से जिसकी आयु कम होती है उन्हीं को ये दिया जाता है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। बगदाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जो बगदाद है वह टिग्रिस यानी टाइग्रिस नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? गुलामगिरी नामक जो पुस्तक है, जो किताब है गुलामगिरी, उसको लिखने वाले ज्योतिबा फूले हैं। कौन? ज्योतिबा फूले की पुस्तक है गुलामगिरी। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ था? किसके द्वारा दिया जाना प्रारंभ हुआ था? तो यह स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है
वह स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये जो पुरस्कार है ये कब आरंभ हुआ था? 1967 में। डेट याद रखिएगा, तारीख याद रखिएगा। ये जो पुरस्कार है वो 1967 में शुरू किया गया था और 1969 में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? कब बना? 1945 में। ठीक है, भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बना था। ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है संघाई कॉरपोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं? जो संघाई कॉरपोरेशन संगठन है इसमें चीन आ जाता है, रूस आ जाता है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी देश इसमें शामिल हैं। सबसे बड़ी बात एक और याद रखिएगा कि जो संघाई कॉरपोरेशन संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। कब हुई थी? 1996 में संघाई कॉरपोरेशन संगठन की स्थापना हुई थी। इसका पहला जो सम्मेलन था वो 2001 में। कहाँ? इसका जो पहला सम्मेलन है वो 2001 में शंघाई में हुआ था। ठीक है, इसका पहला सम्मेलन 2001 में शंघाई में हुआ था। ओके, और स्थापना इसकी 1996 में हुई थी। इसके अंतर्गत ये सभी देश शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का कौन सा जोड़ा है? देखिए, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? उत्तराखंड है ना, और उत्तर प्रदेश भी है, और बिहार भी है, सिक्किम भी है, और पश्चिम बंगाल भी है, इसमें तो नहीं है। और ये जो देश हैं वो क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। तो इसमें सिक्किम और बिहार का जो जोड़ा है वो सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जिसमें बी है वह राइट भी हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से रिलेट करेंगे या संबद्ध करेंगे? देखिए, जो बुशमैन है क्या, पहली बात तो जो बुशमैन है वह एक जनजाति है डियर फ्रेंड। क्या है? बुशमैन एक जनजाति का नाम है जो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। कालाहारी क्या है? कालाहारी एक मरुस्थल का नाम है जिसमें ये जो जनजाति है वो निवास करती है। ठीक है, बुशमैन एक जनजाति है जो कालाहारी में निवास करती है, यानी कि मरुस्थल जो है कालाहारी उसमें निवास करती है, तो उसको हम इससे रिलेट कर देते हैं, संबद्ध कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को हुई थी डियर फ्रेंड। कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस आपका जो है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मंथली जो आपके महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं उनको विधिवत तरीके से हमने उसमें समझाया हुआ है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। वेरी गुड, 29 अगस्त हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो जो लोकसभा है यह निम्न सदन कहलाता है। ठीक है, लोकसभा सदन निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है या निम्न सदन भी इसको कहते हैं। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो वह भारतीय राज्य कौन सा है? भारत का राज्य पंजाब है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आप सभी को पता है, भगवंत मान जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी से वो संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे जो पंजाब शब्द है, पंजाब शब्द जो है ये फारसी शब्द है डियर फ्रेंड। कैसा शब्द है? पंजाब फारसी शब्द है। इसका अर्थ होता है 5 नदियों का क्षेत्र, है ना। और इसमें 5 नदियाँ कौन कौन सी आती हैं? ध्यान रखिए, इसमें जो 5 नदियाँ हैं वो एक तो व्यास है, दूसरी सतलज है, तीसरी जो है वो रावी है, फिर चेनाब है, उसके बाद झेलम है। ये वो 5 नदियां हैं। 1 2 3 4 5 व्यास, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम,
ये वो 5 नदियां हैं जिनका संगम है पंजाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ जाते हैं। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान 4 और छत्तीसगढ़ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो गणगौर जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य है गणगौर। क्या है? गणगौर। आगे बढ़ते हैं। आदम का पुल या एडम्स ब्रिज कहाँ स्थित है? देखिए जो राम सेतु है उसी को आदम पुल भी कहा गया है, वही आपका एडम्स ब्रिज है। ये कहाँ स्थित है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में एडम्स ब्रिज स्थित है। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है? हम क्यों जानते हैं काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य को? तो काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है वह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह असम के गोलाघाट और नागौन जिले के बीच में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कोरोना विषाणु है। कोरोना विषाणु क्या हो जाएगा? कोरोना विषाणु आपका एक रज्जुकी आरएनए विषाणु है। ऑप्शन बी एक रज्जुकी आरएनए विषाणु है। कौन? कोरोना विषाणु। नई मुद्रा करेंसी 2000 रुपए के नोट के पृष्ठ भाग पर कौन सा चित्र अंकित है? तो जो 2000 का नोट होता है उसके उस पर जो है किसकी पिक्चर होती है? मंगलयान छपा होता है। क्या छपा होता है? मंगलयान छपा होता है। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो बुकर पुरस्कार होता है, जिसको हम मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार भी कह सकते हैं, वह कथा साहित्य यानी कि फिक्शन राइटिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और जो बुकर पुरस्कार है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 यानी कि 1969 में इसकी स्थापना इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा की गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी मस्कट है डियर फ्रेंड। क्या? ओमान की राजधानी मस्कट है और ये ओमान का सबसे बड़ा शहर है, शहर भी है मस्कट। कौन? मस्कट। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक है वो दादा भाई नौरोजी हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर? आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ने हो सकता है पद्मावत फिल्म देखी होगी। किस लेखक की रचना पर आधारित है? तो ये जो फिल्म है वह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पर आधारित है। और ये जो फिल्म है वो मध्यकालीन चित्तौड़ की रानी जो पद्मावती थी और दिल्ली के सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनसे संबंधित घटनाओं को प्रेजेंट करती है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। डैश को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 1972 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। वह तारीख थी 28 सितंबर 2023 को एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हुआ है अभी हाल ही में। ओके, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म इनका 7 अगस्त 1925 को हुआ था। 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था। 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हुआ है। ओके, चलिए एम.एस. स्वामीनाथन की बात कर रहे थे। पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? जो पराक्रम दिवस है यह सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में मनाया जाता है। तारीख भी आपको याद होनी चाहिए, वो तारीख 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी वो तारीख है जिस दिन हम सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में या उनकी याद में मनाते हैं 23 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में एक शांति व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए इसको हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं 21 सितंबर को। 21 सितंबर निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार
खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार है? वह द्रोणाचार्य पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है और ये जो है कि खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें एक तो 5 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है और उसमें गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य मूर्ति दी जाती है, कांस्य की बनी हुई। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक जो है वह एस माउंट गोमरी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? एस माउंट गोमरी के द्वारा लिखी गई है। और ये जो पुस्तक है इसमें सुंदरवन के ज्वारीय डेल्टा, मैंग्रोव दलदल का वर्णन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? फ्री थ्रो का संबंध जो है वह बास्केटबॉल से है। किससे? बास्केटबॉल से संबंध है। फ्री थ्रो जो शब्द है इसका संबंध बास्केटबॉल से है। मोढरा में क्या प्रसिद्ध है? देखिए मोढरा में सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। क्या है? मोढरा में सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। मोढरा कहाँ है? मोढरा गुजरात में है डियर फ्रेंड। कहाँ है? मोढरा गुजरात में है और यहाँ सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन कहता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? जो जीएसटी है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा यानी फुटबॉल विश्व कप में जीत हासिल की है? वह ब्राजील है। कौन सी कंट्री है? कौन सा देश है? ब्राजील है जिसने सबसे अधिक बार फीफा यानी फुटबॉल विश्व कप में जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? जो पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे वह सीवी रमन थे। सीवी रमन ने सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त किया था। ऑप्शन ए सीवी रमन इज गुड वन ओवर हियर। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को एडमिरल कहते हैं डियर फ्रेंड। क्या कहते हैं? एडमिरल कहते हैं। एडमिरल कहते हैं तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत द्वारा चंद्रयान का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? वह वर्ष 2008 था। भारत द्वारा चंद्रयान का प्रक्षेपण वर्ष 2008 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी थाईलैंड की मुद्रा है? थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बृहत। बृहत जो है ये थाईलैंड की मुद्रा है। देखिए सिंपल सी बात है, रुपया कहाँ किसकी मुद्रा है? रुपया भारत की मुद्रा है। ठीक है, भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। युआन, युआन किसकी मुद्रा है? युआन चाइना की मुद्रा है। कहाँ की? चाइना की जो मुद्रा है वो युआन है। येन किसकी मुद्रा है? येन आपकी जापान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा येन है। बहत किसकी रचना है? बहत किसकी मुद्रा है? थाईलैंड। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत। ठीक है, इसको बहत पढ़ते हैं, बहत होती है। तो क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो 11 जुलाई है वह हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 जुलाई हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को मनाते हैं। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? यह चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन कहता है साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं? जो साइबेरियन सारस होते हैं वो भारत के किस पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं? वह भरतपुर अभयारण्य है राजस्थान में, जहाँ पे जो साइबेरियन सारस हैं वह नियमित रूप से इसमें आते हैं। भरतपुर अभयारण्य राजस्थान है। क्वेश्चन कहता है संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान में जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है उनका संरक्षण करने वाला उच्चतम न्यायालय। उनका संरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय। कौन है? उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? हम किस नगर को जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं? वह नगर यावात है। कौन सा नगर है? यावात। इसको हम जापान का पिट्सबर्ग भी कहते हैं। क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी है? कौन है? तो इसमें देखिए PV सिंधु हैं, साइना नेहवाल हैं, ज्वाला गुट्टा हैं, ये सभी कौन हैं? बैडमिंटन प्लेयर हैं। कौन है ये? बैडमिंटन प्लेयर हैं।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हम बहुत फास्ट इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी को पता है इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ है भैया? बेंगलुरु हमारे अपने भारत में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है उसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, भारत में है। ठीक है। क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बिरजू महाराज या कथक जो शास्त्रीय नृत्य है इससे संबंधित है बिरजू महाराज। कौन? बिरजू महाराज। ग्रैमी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? ग्रैमी पुरस्कार डैश में असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है या संगीत में जो संगीत में अच्छा कर जाते हैं, संगीत में जिनकी असाधारण जो है प्रतिभा होती है उनको ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? कौन? जो माइकल फेल्प्स हैं। कौन? माइकल फेल्प्स टेनिस खिलाड़ी नहीं है। बाकी आपके रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, ये कौन है? ये टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो रूपरेखा है वो पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। किसने? पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया ही थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा क्वेश्चन इस निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है? कौन नहीं है? वह विश्व व्यापार संगठन। कौन? विश्व व्यापार संगठन जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानी है। देखिए, जो अंडमान निकोबार आपका केंद्र शासित प्रदेश है इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। दादरा और नगर हवेली की जो राजधानी है वो सिलवासा है। पुदुचेरी की राजधानी चेन्नई नहीं है। कौन मेल नहीं है? ये हमारा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर पुदुचेरी लिखा होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। ओके, इसलिए ऑप्शन हमारा ये राइट हो जाता है। चेन्नई को अगर हटा दें तो पुदुचेरी यहाँ पे आना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय विनोबा भावे। कौन? विनोबा भावे मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। गिर वन अभयारण्य किस राज्य में है? गिर वन अभयारण्य जो है वह गुजरात में है। गिर वन अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है सूरत जो है वह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सूरत जो है डिफरेंट, यह ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। कहाँ बसा है? सूरत जो है यह ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, देखिएगा, किस वर्ष ओलंपिक में भारत की टीम फुटबॉल के सेमीफाइनल तक पहुंची थी? कौन सा वो वर्ष था? वह वर्ष था 1956, जब भारत की जो टीम है वो फुटबॉल के सेमीफाइनल तक पहुंची थी। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में स्थित है। कहाँ स्थित है? रुड़की में स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ में हम चले जाएंगे। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी है यह हॉकी के खेल से संबंधित है। किससे? हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? कौन सा देश है जो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? देखिए, जो देश मालदीव है यह भारत का पड़ोसी देश है। मालदीव क्या है? भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन ये भारत के साथ में भूमि साझा नहीं करता। ओके, भारत के साथ जो भूमि साझा करते हैं, जो सीमा साझा करते हैं, वो आपके पाकिस्तान देश है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश। ये देश ऐसे हैं जो भारत के साथ में भूमि साझा करते हैं। लेकिन जो मालदीव है वो पड़ोसी तो है लेकिन भूमि साझा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? किस देश की संसद को? तो वह नेपाल है। नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है।
जबकि बांग्लादेश की जो संसद है, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? जातीय संसद कहते हैं। ध्यान दीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। क्या नाम है? नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली। ओके, राइट हो गया। जो मालदीव है इसकी जो संसद है उसका क्या नाम है? मालदीव की संसद का नाम मजलिस है, मजलिस। ओके, क्लियर। देखिए, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद और राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं नेपाल की संसद को। फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है और मालदीव की संसद का नाम मजलिस है। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, भूलना नहीं है। निम्न में से कौन सी ग्रेड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? कौन सी खेली जाती है? वह विंबलडन है। कौन है? विंबलडन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। पाल घाट दर्रा निम्न में किन दो राज्यों को जोड़ता है? जो पाल घाट दर्रा है वह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह भी याद रखने वाली चीज है, जो पाल घाट दर्रा है वह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज, लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है? लोसांग जो उत्सव है यह किस राज्य से संबंधित है? ये आपका सिक्किम राज्य से संबंधित है। किससे? सिक्किम से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट वन इज, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वह फिलीपींस की राजधानी मनीला, मनीला जो है यह फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, जहां एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। और एशियाई विकास बैंक की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 यानी 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन इज, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन जो है वह 1896 में हुआ था। डिफरेंट का कब हुआ था? 1896 यानी कि 1896 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक की नदी के नाम से जानी जाती है? बंगाल के शोक की नदी हम दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी जो है बंगाल के शोक नदी के नाम से भी जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिएगा, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस राज्य के चीन के साथ उभय सीमा नहीं लगी है? तो वह राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था। कब किया था? वर्ष 1974 में। कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण 1974 में किया था। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो थी वह आशापूर्णा देवी थी। कौन? आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी। पैलेस ऑन व्हील क्या है? पैलेस ऑन व्हील जो है वह राजस्थान की एक राजसी रेल यात्रा है। पैलेस ऑन व्हील क्या है? राजस्थान की एक राजसी रेल यात्रा है। ऑप्शन बी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध सेरेंगेटी नेशनल पार्क और मसाई मारा नेशनल रिजर्व किस महाद्वीप में है? यह अफ्रीका में है। विश्व प्रसिद्ध सेरेंगेटी नेशनल पार्क और मसाई मारा नेशनल रिजर्व यह किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। आगे बढ़ते हैं। कौन ब्रिक का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? क्यूबा जो है वह ब्रिक का सदस्य नहीं है। कौन? क्यूबा ब्रिक का सदस्य नहीं है। राजीव गांधी के मृत्यु दिवस को डैश के रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी के मृत्यु दिवस को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी के मृत्यु दिवस को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं।
क्वेश्चन इज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह खुर्जा में स्थित है। खुर्जा कहाँ है? खुर्जा बुलंदशहर में। खुर्जा कहाँ है? खुर्जा बुलंदशहर में। बुलंदशहर कहाँ है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह संस्थान जो है वो खुर्जा यानी कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा? बुद्ध चरितम महाकाव्य की रचना अश्वघोष ने की थी। किसने? अश्वघोष। जो ये अश्वघोष थे ये कुषाण राजा, कौन? ये जो है कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी थे अश्वघोष। इन्होंने बुद्धिचरितम महाकाव्य लिखा है। क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? यक्षगान जो है यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। क्वेश्चन आगे कहता है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास जो हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने क्या नाम उसका, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ऐसे ग्रंथों की रचना की है कालिदास ने। इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। कितनी? 182 मीटर। किसकी मूर्ति है? कहाँ है? ये जो है भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ओके, इसकी जो स्थापना है वो सरदार सरोवर के निकट नर्मदा नदी पर एक टापू पर की गई है। ठीक है, अगर बात की जाए विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति की तो सेकंड नंबर पे आती है चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है। ठीक है, वो सेकंड नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? इस द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है? संजय बारू। कौन है? संजय बारू, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार भी थे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। बहुत बेस्ट क्वेश्चन। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। चिदम्बरा जो है वो एक काव्य रचना है और इसके जो रचनाकार हैं वो सुमित्रानंदन पंत हैं। ठीक है, और 1968 में इस रचना के लिए पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ओके, किसको? सुमित्रानंदन पंत को। कब मिला था? 1968 में। ठीक है, आगे ब्रेल लिपि के जनक कौन है? ब्रेल लिपि होती क्या है? देखिए, ब्रेल लिपि होती है जिन बालकों को दिखाई नहीं देता, जो दृष्टिहीन होते हैं, उनको पढ़ने लिखने के लिए फ्रांस के जो लुई ब्रेल थे उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ठीक है, और इसीलिए इसको जो है लुई ब्रेल को ब्रेल लिपि के जनक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन कहता है सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? सौरभ चौधरी का जो संबंध है वह निशानेबाजी से है। किससे है? निशानेबाजी से है। निम्न में से कौन सा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है? पहली बात तो याद रखिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन इसके 5 स्थायी सदस्य हैं? देखिए, चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है। ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। इसमें स्पेन जो है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य नहीं है। कौन नहीं है? स्पेन नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वह राइट हो जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आगे मिल गया। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, यानी कि कौन सही है, बाकी इसमें गलत है। देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। ओके, मैन कैम्प के लेखक अबुल फजल नहीं है, गलत है। एडोल्फ हिटलर हैं। कौन? एडोल्फ हिटलर हैं इसके लेखक, एडोल्फ हिटलर। ओके, आप सुन करके लिख लीजिए इसको, एडोल्फ हिटलर अगर यहाँ पे होते तो ये भी सही हो जाता। एनिमल फार्म के लेखक कौन हैं? बाबर नहीं है, जॉर्ज ऑरवेल हैं। कौन हैं? जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल इसके लेखक हैं। अगला है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। कौन है? दांते। ठीक है, इस तरीके से ये सही हो जाता। अर्थशास्त्र के कौटिल्य हैं ही, तो सुमेलित कौन है? ऑप्शन ए हमारा जो है वो सुमेलित हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है? देखिए जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये तो भैया मध्य प्रदेश में है, यानी एमपी में है। और जो डांडली अभयारण्य है ये कर्नाटक में है। कहाँ है? यह कर्नाटक में है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का जो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है वह इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया में है। निम्न में से किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT स्थित है? वह राज्य कानपुर है। कौन है? कानपुर है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में है डियर फ्रेंड। कहाँ है? कोलकाता में है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू झील जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा? जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश है इसमें स्थित है। नेक्स्ट वन इज तिब्बत में किस नदी का नाम सांगपो है? तिब्बत में किस नदी का नाम सांगपो है? वह ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सांगपो है। गीतांजलि रचना को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस रचना के रचनाकार कौन हैं? इसके जो रचनाकार हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन कहता है कि 500 रुपए के नोट पर जो है किसका चित्र बना हुआ है? तो जो 500 रुपए का नोट है उस पर लाल किले का चित्र बना हुआ है। 500 रुपए के नोट को देखिएगा तो उस पर लाल किले का चित्र बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC में स्थित है। कहाँ? वाशिंगटन DC में स्थित है। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन पुरी में होता है। कहाँ होता है? पुरी में रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन होता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के बीच हुआ था? तीस्ता जल विवाद जो है वह भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। कहाँ? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंध रखती हैं? कर्णम मल्लेश्वरी जो है वह भारोत्तोलक से संबंध रखती हैं, यानी कि वेट लिफ्टर हैं। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? वेट लिफ्टर हैं। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। गंगटोक किस प्रदेश की राजधानी है? गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। क्वेश्चन कहता है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल कूद में श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए दिया जाता है। खेल कूद में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जिसको NRSC भी कहते हैं यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है।
ओके, क्वेश्चन कहता है लोक नृत्य का एक रूप बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो बिहू है वह असम से संबंधित है। लोक नृत्य जो बिहू है वह किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। क्वेश्चन कहता है विशाखा दत्त रचित प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस का विषय किस पर आधारित था? तो इसका जो विषय था वह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार के षड्यंत्रों पर आधारित था। किस पर? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार के जो षड्यंत्र होते थे उन पर आधारित था। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जिसको हम सार्क भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसको हम सार्क भी कहते हैं, की स्थापना कब की गई थी? सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक लोकप्रिय उपनाम है? हम म्यांमार को गोल्डन लैंड भी कहते हैं। किसको? म्यांमार को गोल्डन लैंड भी कहा जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपकी खड़कवासला में स्थित है। कहाँ? खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? जो नंदी पहाड़ियाँ हैं वह कर्नाटक में स्थित हैं। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक में नंदी पहाड़ियाँ स्थित हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इंडिया गेट पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया गेट जो पुस्तक है वह लेसी फोवर्ग ने लिखी है। इंडिया गेट पुस्तक लिखने वाले लेसी फोवर्ग हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वह फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर दिया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। निम्न में से किस खेल को 3 रूप भेदों में खेला जाता है? घोड़ा, साइकिल और हाथी। वह कौन सा खेल है? वह खेल पोलो है। किस खेल को 3 रूप या भेदों में खेला जाता है? घोड़ा, साइकिल, हाथी। वह पोलो है। कौन है? पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है भगवान पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? भगवान पशुपतिनाथ मंदिर जो है वह काठमांडू में स्थित है। कहाँ स्थित है? भगवान पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में स्थित है। इनमें से कौन सी पर्यटक ट्रेन है? कौन सी ट्रेन है? तो इसमें देखिए पैलेस ऑन व्हील, रॉयल राजस्थान, महाराणा एक्सप्रेस, ये सभी पर्यटक ट्रेनें हैं। कैसी ट्रेनें हैं ये सभी पर्यटक ट्रेनें हैं। ऑप्शन डी था राइट वन इन दिस क्वेश्चन। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा था? तो वह वर्ष 1975 था। कौन सा वर्ष था? वर्ष 1975 था। प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक जो राजतरंगिणी है इसके लेखक कल्लाहण हैं। कौन है? कल्लाहण इसके लेखक हैं। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्वीडन की राजधानी का नाम स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 131 कहता है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क। ओके, और अगला क्वेश्चन है पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है? यह पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? वायुमंडल की जो वार्षिक तापमान वृद्धि होती है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। पिछौला झील कहाँ पर स्थित है? पिछौला झील जो है वह उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन कहता है मोसाद कहाँ की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है? जो मोसाद है यह इजराइल की राष्ट्रीय गुप्तचर
संस्था है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन इज तीसरे, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2018 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसमें भारत का 17वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 17वां स्थान था। ठीक है। क्वेश्चन कहता है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले जो संगीतकार थे वो पंडित रविशंकर थे। कौन थे? पंडित रविशंकर थे। वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। प्रसिद्ध उपन्यास जो चंद्रकांता है उसके लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम लोग 150 कंप्लीट करेंगे, 141 पे हैं। क्वेश्चन कहता है ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्वेश्चन कहता है यमुना एक्सप्रेस वे किनके बीच में है? यमुना एक्सप्रेस वे जो है वह आगरा ग्रेटर नोएडा के बीच में है। आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में है। किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो मुगलों का कब्रिस्तान, हम हुमायूं का जो मकबरा है उसको मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। हुमायूं का जो मकबरा है उसको मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सबसे पहले जी शंकर कुरुप्पू को दिया गया था। जी शंकर कुरुप्पू को दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 145, और आपसे कहना चाहेंगे यदि यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ एंड में अपना विचार दीजिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया। कब किया गया? वर्ष 1993 में किया गया था। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? अ सेंचुरी इज नॉट एनफ यह सौरव गांगुली की आत्मकथा है। किसकी? सौरव गांगुली की आत्मकथा है। सबसे पहली महिला का नाम बताएं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था। वो महिला मैरी कुरी थी। जिसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता वो महिला मैरी कुरी थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है? वह IDA है। कौन? IDA क्या है? IDA संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक किसने डिजाइन किया था? भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक जो है वह उदय कुमार ने डिजाइन किया था। किसने? उदय कुमार ने डिजाइन किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, प्रिटोरिया किस देश की कार्यपालिक राजधानी है? तो प्रिटोरिया जो है वह दक्षिण अफ्रीका देश की कार्यपालिक राजधानी है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। सुपर फास्ट रिवीजन था, डिस्कशन इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, तो बाकी आपका क्या विचार है, आपके कमेंट का दिल से स्वागत है और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।